इससे पहले भी मैं आपको इस चैप्टर की एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें स्टूडेंट मैंने मानव नेत्र की संरचना के बारे में आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था स्टूडेंट कि मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष वाले चैप्टर से जो दृष्टि दोष होते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लो। और एक बात और स्टूडेंट, अगर आप इस टाइप के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट दृष्टि दोष। तो देखो, आंख में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। ये 4 प्रकार के दोष हैं जो कि आंखों में जनरली हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष की। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, कारण क्या होता है, निवारण कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं इसको मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है ये कि इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो जो भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, उसे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की जो वस्तुएं हैं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया होगा। ठीक है, क्योंकि इस दोष से जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसके पास की वस्तुएं, अगर कोई वस्तु पास रखी हुई है तो उसे क्लियर दिखाई दे जाएगी, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके देखो 2 रीजन्स हो सकते हैं स्टूडेंट, 2 कारण होते हैं इसके। निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हैं। इस दोष के कौन कौन से कारण हैं? पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस है ये, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है स्टूडेंट? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने अगर पढ़ रखा है सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। अगर उसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी जो फोकस दूरी स्टूडेंट वो कम हो जाती है। पहला तो रीजन ये होता है। दूसरा स्टूडेंट नेत्र लेंस व रेटिना, देखो नेत्र लेंस ये रहा और रेटिना ये रहा, नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ये 2 रीजन्स हैं स्टूडेंट जिसकी वजह से व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखो होता क्या है, कोई दूर स्थित वस्तु है, उससे जो प्रकाश किरणें समांतर चल के आ रही हैं वो नेत्र लेंस से टकराएंगी, और नेत्र लेंस से टकराने के बाद वो किरणें रेटिना पर नहीं मिलती बल्कि उससे पहले ही मिल जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। और हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को वो वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप सभी को पता है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन चुका है, इसी वजह से व्यक्ति को वो वस्तु क्लियर दिखाई नहीं दे पाती है। उम्मीद करता हूँ ये इतना क्लियर हो गया होगा। देखो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आप सभी के साथ स्टूडेंट हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे चैनल से बढ़ के बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करे। तो उसके लिए हमें दिन रात क्यों ना मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे। बस आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के दोष को कम करने के लिए, दूर करने के लिए, या तो कम करना चाहते हो फिर दूर करना चाहते हो, ठीक है, एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आधी ही प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु R पर मिल जाती हैं, और इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। थ्योरी क्लियर नहीं होगा, डायग्राम से समझो। देखो ये मैंने 2 डायग्राम्स बना रखे हैं स्टूडेंट, समझना। अगर वस्तु हमारी दूर स्थित है, कहाँ स्थित है? दूर, तो क्या होगा, प्रकाश किरणें टकराकर रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं। लेकिन अगर उस जो वस्तु हमारी दूर है, अगर हमने माना कि वो बिंदु F पर रखी हुई है, अगर वस्तु बिंदु F पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को संकुचित कर देता है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश किरणें बिंदु F से आ रही हैं। अब ये ऐसा नहीं लगेगा कि किरणें अनंत से आ रही हैं, हमें ऐसा लगेगा कि ये बिंदु F से आ रही हैं, और जब बिंदु F से आएंगी तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या होगा, अवतल लेंस से टकराएंगी, फिर नेत्र लेंस से टकराएंगी और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यही बात है मैंने स्टूडेंट ऊपर आपको बताई है, ठीक है। अगर वस्तु F पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन अगर F से इधर साइड रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनेगा। तो हम एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से जो किरणें अनंत से या दूर स्थित वस्तु से आ रही थी वो हमें ऐसा लगे जैसे कि बिंदु F से आ रही हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो जो किरणें हैं स्टूडेंट वो रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट बन जाएगा। यही स्टूडेंट मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है।
इस प्रकार के दोष को कम करने के लिए, दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु, एफ क्या है, दूर बिंदु एफ है, एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना का जो पीत बिंदु होता है आर, उस पर मिल जाती हैं और इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और हम कह सकते हैं कि वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो इसमें ये निवारण है। इस प्रकार से हम निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडेडनेस। इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं स्पष्ट, लेकिन एक निश्चित अगर कोई वस्तु ज़्यादा पास रख दी तो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष का उल्टा दोष है ये, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर जो होता है उसका एकदम रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पर। इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं से स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। देखो यहाँ पर स्टूडेंट दो ही रीजन्स हैं और दोनों के दोनों रीजन्स पहले वाले के एकदम अपोजिट हैं। क्या है स्टूडेंट वो दोनों रीजन्स? यहाँ पर ये जान लो दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है। पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, वहाँ पर बढ़ जाना था जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, वहाँ पर फोकस दूरी कम हो जाती है। दोनों को कंपेरिजन करके देखोगे तो आपको जल्दी तैयार हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है नेत्र लेंस और रेटिना जो है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, वहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये भी आपको तैयार नहीं करना है, एकदम उसका उल्टा कर दो, आपको ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं देखो डायग्राम शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वस्तु हमारी एन पर रखी हुई, निकट बिंदु एन पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हमने इसको पास में कर दिया तो प्रतिबिंब, अगर सपोज करो जो वस्तु है वो ऊपर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई स्टूडेंट? ऊपर। अब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा बल्कि रेटिना के पीछे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु अब नेत्र के पास रखी हुई है। ठीक है। अगर एन पर रखी होगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन एन से थोड़ा सा इधर रखी हुई है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। और जब प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो क्या वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं देगी। वस्तु स्पष्ट तभी दिखाई देती है जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है। निवारण देखो जान लो इसका। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस, उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हों। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब देखो डायग्राम समझने की कोशिश करो, थ्योरी इतनी क्लियर नहीं होगी। देखो अगर स्टूडेंट सपोज करो वस्तु अगर आपकी ऊपर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? निकट स्थित वस्तु है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो नेत्र लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना के पीछे। और जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो क्या आपको वस्तु दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं देगी। अब होने क्या वाला है, हम एक ऐसा उत्तल लेंस यूज करेंगे जो इस ऊपर रखी वस्तु को कहाँ दिखाएगा? जैसे एन पर रखी हुई है। अब हमें ऐसा लगेगा कि जो किरणें हैं वो ओ से नहीं आ रही हैं बल्कि एन से आ रही हैं, निकट बिंदु एन से आ रही हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट? इस उत्तल लेंस के द्वारा या फिर नेत्र लेंस के द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाएगा। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? इस उत्तल लेंस की वजह से। इसने किरणों को फैला दिया। फैलाने की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि जो किरणें हैं वो एन से आ रही हैं ना कि ओ से। और ऐसा करने पर क्या होने वाला है स्टूडेंट कि जो वस्तु हमारी ऊपर रखी हुई थी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखने की कोशिश की है। एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद आप डायग्राम को देख लेना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। ओके। और इस प्रकार के नोट्स के लिए स्टूडेंट हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो। 500 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो मायने रखता है। ओके। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। दो दोष और रह गए हमारे। जरा दूरदर्शिता, इसको कहते हैं स्टूडेंट प्रेस बायोपिया। देखो कुछ व्यक्ति की आंखों में क्या होता है स्टूडेंट? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और अगर कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है तो उसे एक द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो किसका यूज करता है? एक द्विफोक्सी लेंस होता है उसका यूज करता है, जिसका ऊपरी भाग जो है वो अवतल लेंस का और नीचे का जो भाग है वो उत्तल लेंस का बना होता है। ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस प्रकार व्यक्ति को जो पास है, वस्तु पास हो या फिर दूर हो, दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो इस दोष को भी याद रखना स्टूडेंट। इस दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा उसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। तो ये दोष स्टूडेंट जनरली बुढ़ापे में होता है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जरा दूरदर्शिता नामक दोष हो जाता है। ओके। अबिंदुकता स्टूडेंट क्या है ये भी जान लो। एस्टिग्मेटिज्म, नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी
क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती। ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, देखो अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का मतलब, अगर ऐसी रेखाएं हैं तो क्षैतिज होंगी और ऐसी रेखाएं हैं तो ऊर्ध्वाधर होंगी। तो क्या होता है स्टूडेंट, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं हैं अगर ऐसे रखी हुई है या फिर ऐसे रखी हुई है, एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। इसी दोष को स्टूडेंट हम कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहते हैं? अबिंदुकता। और यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। जो कॉर्निया होता है अगर वो गोलाकार आकृति का नहीं है तो आंखों में अबिंदुकता नामक दोष हो जाता है। अगर इस दोष को दूर करना है तो उसके लिए स्टूडेंट बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, एक बार अगर आप सही तरह पढ़ लो तो आपको टॉपिक्स स्टडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिखिए स्टूडेंट। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करने हैं, तो नाडू नामक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना। एन का मतलब है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, ए का मतलब अवतल लेंस, डी का मतलब दूरदृष्टि दोष और यू का मतलब उत्तल लेंस है। ठीक है, तो नाडू से आप ये सब कुछ तैयार कर पाओगे। तो स्टूडेंट हमारा जो मानव नेत्र वाला चैप्टर वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब स्टूडेंट आपको केवल मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, उसके